सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोगों ने महापुरुषों के जीवन वृतांत के कुछ अंश, उनके उपदेश और कुछ घटना का श्रवण किया और भजनों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से भी अपनी प्रार्थना उनके चरणों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। निरंतर हम सभी लोग सद्गुरु की कृपा की जिज्ञासा रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आवश्यक है, हमें अपनी प्रवृत्ति बदलने की बहुत आवश्यकता है कि समय समय पर ये मन उसमें अवरोध पैदा कर देता है। कहीं मन के माफिक कोई कार्य ना हो तो क्रोध का आ जाना स्वाभाविक है, और क्रोध का आना कहीं ना कहीं अहंकार पुष्ट हो रहा है, और मन पूरी तरह हम दे नहीं पाए हैं, क्योंकि मन अगर जो दे देता है तो उसका तो सब कुछ वैसे ही ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। क्रोध की कहीं गुंजाइश ही नहीं रहती। वो तो परमात्मा को, वो ईश्वर को, वो मालिक को सर्वव्यापक रूप से समझने लगता है और सोचता है किस पे क्रोध। अपनी इच्छाएं जहां हम पूरी नहीं होते देखते हैं, प्रयत्न करते हैं और नहीं हो पाती हैं, तो हम ईश्वर को दोष देना शुरू कर देते हैं कि हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और हमारा एक काम नहीं हुआ। उस समय हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ प्रारब्ध भी जुड़ा है। उनकी कृपा से प्रारब्ध के कुछ संस्कारों का क्षय होता है, उसके और उनका जो पुण्य हमको मिलता है, उसी से हमें सत्संग प्राप्त होता है। वो हमें नहीं मालूम, वो परमात्मा, वो हमारे सतगुरु, उनको पता है। लेकिन हम कुछ ना कुछ एक, जैसे कि अभी बचनों में अग्रवाल साहब ने लिया था, किसी को ख्वाहिश होती है पुत्र की, किसी को ख्वाहिश होती है धन की, किसी को संपत्ति की, तरह तरह की इच्छाएं हमारे अंदर पलवित हो रही हैं, और उनको लेकर के हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, पर ईश्वर की कृपा के लिए कितने लोग जाते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। कि जिनको सिर्फ कृपा की अभिलाषा होती है, उनकी कृपा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसने ऐसा सोच लिया और पूरी तरह अगर समर्पित हो गया, तो निश्चित है उसके कार्य तो वैसे ही हो जाना है कि जहां उसकी कृपा के पात्र हम बने, और हमारे कार्य अपने आप होना शुरू। जब हम किसी कार्य के लिए जाते हैं, बड़ी चीज को छोड़ करके, तो निश्चित से उसमें बाधाएं भी आती हैं। जैसे किसी के पास सोने का भंडार है और हमसे लोहा मांगे, पीतल मांगे, तांबा मांगे, तो उसको शर्म लगती है कि ये क्या मांग रहा है। तो ना लोहा मिलता, ना तांबा मिलता, ना पीतल मिलती, वो तो सोना देने को खड़ा हुआ है, और सोना उससे कोई मांगता नहीं जो उसके पास है, उसकी दया उससे कोई मांगता नहीं जो वो कर सकता है। और उसके लिए आवश्यक होता है कि हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, तो शनै शनै सब होता जाता है, समय लगता है। पता नहीं किन किन घटनाओं के कारण हम टूट जाते हैं, छोटी छोटी घटनाओं से हम टूट जाते हैं।
कितनी बड़ी घटना से हम बचते हैं इसका क्यास, इसका ख्याल हमें नहीं होता है। लेकिन जिन छोटी घटनाओं से हम प्रभावित हो जाते हैं हमें उतना ही पता होता है, लेकिन पता नहीं कितना बड़ा वज्रपात हमारे ऊपर होने वाला था जिससे कि हमें बचाया गया। वो उस मालिक को पता है, वो चुपचाप रहता है और चुपचाप सब कुछ संभाल करता रहता है। वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी कार्रवाई जो सारे भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है, उसको मालूम है इसके प्रारब्ध में इतनी बड़ी घटना होने वाली थी, लेकिन जुड़ गया, सदगुरु की कृपा के लिए जुड़ा हुआ है, तो वो सूली का सुई कर देते हैं। पर सुई की भी वेदना तो होती है, क्योंकि हमने सूली की वेदना नहीं देखी, तो हमें वो सूली की वेदना ही कष्टदायक होकर के और हम विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। अगर वहाँ धैर्य से काम लें और उनके प्रति, उनके आदेशानुसार जो बख्शिश में जो नाम मिला है, जो साधना की पद्धति हमें बताई गई है, कैसे बैठना है, नाम के सुमरन पे जोर ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि देश काल और परिस्थिति के अनुसार साधनाओं में परिवर्तन होता गया है। अधिकांश हम लोग बाहर फंसते चले जाते हैं और अंतर का रास्ता जिससे तय होता है उस रास्ते को हम छोड़ते जाते हैं कि भूल जाते हैं, क्योंकि बाहर का दिखाई देता है, आसन प्राणायाम ये वो, उसमें हम फंसते चले जाते हैं। जो दिखाई नहीं देता वास्तविकता में सद्गुरु कृपा पर ही हम सबका आधार वही है, और उसको हम छोड़ करके बाहर समेट करके अपने जो हमारा मार्ग है उससे हम भ्रमित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और बाहर फंसते चले जाते हैं। अगर हम अंतर से नाम का सुमिरन अंदर करते रहें निरंतर, तो हमारे ऊपर उनकी कृपा सदैव बनी रहे। साधन का जो इस बताया है, सहयोग इसीलिए कहा है कि सहज बैठना है, सहज आसन है जिसमें ज़्यादा देर बैठ सकते हैं, कठिन आसन की आवश्यकता नहीं है। हम कठिन आसनों में फंस जाते हैं, वो अभ्यास शुरू करते हैं। उन्होंने तो कह दिया जैसे भी बने वैसे कर भक्ति, भक्ति तो करें, दृढ़ संकल्पित होकर के उस तरफ लग जाएं और श्रद्धा और विश्वास के साथ चलना तो शुरू करें, तो निश्चित है कि हमारा काम सहज हो जाता है और सहज में ही वो शक्ति जागृत होकर के, ऊर्ध्वगामी होकर के हमारे प्रारब्ध के संस्कारों का क्षय करती हुई समाधि की ओर हमको अग्रसर करती है। लेकिन जैसे जैसे हम बाहर फंसते जाते हैं तो मनाकाश पे उस तरह की परतें जमा होती जाती हैं और जो चीज़ अनुभव में आना चाहिए वो नहीं आ पाती हैं। कई साधक जब सत्संग की स्थिति बनती है या उस तरह का माहौल बनता है तब समय देते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर दिन रात अपने वही जो कहावत है नून तेल लकड़ी, उसमें फंस जाते हैं। न नाम का सुमरन बनता और न साधना में बैठते हैं, और फिर जब उस माहौल में बैठते हैं तो क्रियाओं का वेग भी कई बार बहुत तीव्र हो जाता है। अगर निरंतर स्थिति बनती रहे बैठने की, सुमरन की, तो निश्चित तौर पर सने सने वो बाहर की क्रियाएं अंतर्मुखी हो जाएंगी और हम समाधि की तरफ चलते जाएंगे और एकाग्रता भी बढ़ेगी। समय बहुत कीमती है, धीरे धीरे समय निकलता चला जा रहा है। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था की तरफ चलते हैं और वहीं के वहीं सब लोग फंसे रहते हैं। फंसे हम ही हैं, वो तो उनका काम तो निकालने का है, वो तो जैसे तैसे निकालते ही हैं।
लेकिन हम जन्मों का फेर में पढ़ करके कई जन्मों में गोते खाने लगते हैं, क्योंकि हमारी मन की दशा स्थिर नहीं रह पाती, स्थिर चित्त होकर के हम नहीं लग पाते, एक विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, श्रद्धा स्थिर नहीं रह पाती। और वही कारण होता है कि हमारा समर्पण पूरी तरह उधर नहीं होने के कारण जो पात्रता बनना चाहिए उसमें देर लगती जाती है। कई कारणों से हम कर्म के भोक्ता बन जाते हैं। यहाँ तक कहा है, शब्द के अंदर आया है, किसी की तरफ देखा, मन में जो संकल्प विकल्प उठा उसके अनुसार वो भार अपने ऊपर आ जाता है, उसके भोक्ता बन गए। वो भोग किया नहीं है लेकिन उसके भोक्ता बन जाएंगे आप। दृष्टि से देखने के बाद ही अगर अपने अंदर उस तरह के संकल्प विकल्प उठे तो, किसी को टच किया हाथ से और जिस तरह की भावना, जिस तरह का भाव अपने अंदर होगा उसके भोक्ता हम बच जाएंगे, चाहे वो कर्म हमारे हाथ से नहीं हुआ है। मन की दशा के अनुसार हमने चलना शुरू किया, जिस तरह का मन की स्थिति होगी उस तरह के हम भोक्ता बन जाते हैं। मंजिल तक नहीं पहुंचे चल करके, लेकिन भोक्ता तो बन ही गए। वो भोग तो उसका भोगना ही पड़ेगा, अच्छा बुरा, ये अपने सोच की बात है। हमें स्थिर चित्त होकर के उस मालिक के चरणों में हमारा प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा बने, ख्याल रहे तो उसका रहे, जाप नाम का रहे तो उसका रहे, चलते फिरते खाते पीते सोबत जागत बिसर न जात। इसीलिए कहा है कि वो मन स्थिर रहे, समर्पित रहे, श्रद्धा रहे और उनके चरणों में हम हर तरह से लगे रहें, तो हमसे कुछ ऐसा बनेगा नहीं। कर्म करते हुए भी हम नहीं कर्म रहेंगे, ऐसे ही रहे सब महापुरुष ब्रह्म अवतारी कि कर्म करते हुए भी उससे अलग रहें। लेकिन अगर हम कर्म करेंगे तो हम उसमें तल्लीन रहते हैं, हम इच्छा के अनुसार करते हैं। उनकी जो अंदर की इच्छा है उस मालिक की, उनका समर्पण है उस मालिक के प्रति, तो बाहर की ये चीज़ें उन पे प्रभावी नहीं होती। हमारे अंदर भीतर बाहर दोनों तरफ से प्रभाव पड़ जाता है, निष्कामता हमारे अंदर नहीं आ पाती। ये फर्क उस मार्ग में चलने वाले पथिकों में, जो सच्चे हृदय से और सच्चाई के साथ जो महापुरुष चले हैं, जिन्होंने कुछ कामयाबी हासिल की है, सबके बीच में रहते हुए अलग रहते हैं। ऐसी कई घटनाएं कई महापुरुषों के जीवन वृत्तांत से सुनने को मिलती हैं। तो हमें चाहिए कि सहज मार्ग सदगुरु कृपा से हमें मिला है, मालिक की कृपा से मिला है, उसकी कीमत समझें, उसकी वजनदारी समझें और उस मार्ग पर पूरा पूरा प्रयास करें चलने का। और जब भी समय मिले साधना में बैठें, और जो नाम बख्शिश में मिला है वो चैतन्य है, किसी शरीर की देन नहीं होती वो। हम सोचते हैं कि जो शरीर है वही गुरु है, तो शरीर गुरु तो गुरु तत्व है, शरीर तो निमित्त है। उसकी कृपा जब हमें प्राप्त होती है तो निश्चित तौर पर हम उसकी कृपा से लाभान्वित हो सकते हैं। पर उसके लिए चाहिए दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति को मजबूत करके उनके चरणों के प्रति प्रेम बढ़ाएं। हम किसी भी स्वरूप को मानते हों, चाहे शक्ति को मानते हों, चाहे शंकर, गणेश, कृष्ण, राम, लेकिन जिसको भी मानते हों उसके प्रति अपनी आस्था दृढ़ करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो तो उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो सारे स्वरूप उसके हैं।
और सद्गुरु कृपा जब हमें प्राप्त होती है तो वो सारे भेद हमारे ऊपर खुलने लगते हैं और हमें पता लगता है कि तो कुछ है ही नहीं, सर्वोपर शक्ति एक ही है। हमारे भाव और श्रद्धा के अनुसार उसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है और समय समय पर सद्गुरु की कृपा सहज रूप में अगर जो जिज्ञासु हैं और जिनके पूर्व के संस्कार हैं उनको प्राप्त होती रही है। समय सबके लिए बहुत कीमती होता है, समय निकलता चला जाता है। कुछ पंक्तियां बार बार ध्यान आती हैं कि शरीर के साथ जितना सब कुछ जुड़ा हुआ है और शरीर के अंदर से जब चेतना निकल जाती है तो इस सब के साथ शरीर भी यहीं रह जाता है और इस सारा जो साम्राज्य है वो भी यहीं पड़ा रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता है। तो ऐसी कमाई साथ जाए जो कि हमारे सद्गुरु के चरणों में हमें जगह दे दे और उनके चरणों में हमें निवास मिल सके और आवागमन से हम मुक्त हो सकें। इसी के लिए समय समय पर गुरुजन कृपा करते हैं सद्गुरु कृपा से और हमारे निमित्त बनते हैं और उनके प्रति जब श्रद्धा विश्वास हमारे अंदर जागृत होता है और हम जब उनके अनुसार चलते हैं तो निश्चित तौर पर वो पात्रता हमारे अंदर बढ़ती है और उनकी दया के हम पात्र बन जाते हैं। और यहाँ का तो तय हो ही गया पर वहाँ का भी रास्ता साफ हो जाता है और हम जाकर के उनके चरणों में निवास पाते हैं। जैसे कई बार वो पंक्तियाँ कहने में आई हैं कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ चली तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई, आयु रूपी गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बेरंग लौट आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया। और फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन को वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। हम उसका इंतजार करते रहते हैं, मौज मस्ती में घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और वो सब यहीं रह जाना है। और जिसको लक्ष्य बना के चलना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो, उसको हम भूल जाते हैं। तो समय की कीमत देखते हुए सद्गुरु की कृपा है कि आप सबको जोड़ा है और आप सब उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्त हो, ऐसी पात्रता हमारे ऊपर हमारे अंदर बनती जाए ताकि हम उनकी कृपा से लाभान्वित होते रहें। हम भी प्रार्थना करेंगे कि सब पर वो दया का बरदस्त बनाए रखें। और जीव कमज़ोर है, निर्बल है, गलतियों से भटक जाता है, तो उसको वही कृपा करके सही रास्ते पे लाते रहें ताकि सदैव उनकी पात्रता बनी रहे और उनकी दया सद्गुरु की उस पर बनी रहे। ओम।